हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकुश पाल अपने फिर से इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्त, जैसे देख रहे हैं मैं छंद पढ़ा रहा हूँ इसमें हिंदी व्याकरण में। छंद का एक लेक्चर मैंने बना दिया है। कितना लेक्चर? एक लेक्चर मैंने बता दिया है। और मैं कितने लेक्चर ले जाऊँगा इसको? कम से कम 3 लेक्चर में ले जाऊँ छंद को, क्योंकि छंद थोड़ा पढ़ने में यानी कि डिस्टर्बेंस होता है, यानी कि बहुत कम समझा पाते हैं या बहुत कम लड़के समझ पाते हैं। तो इसलिए मैं इसको 2 से 3 लेक्चर में जाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर एक ही लेक्चर में पूरा पढ़ा दूंगा तो कम समझ आएगा, इसलिए मैं 2 से 3 लेक्चर में ले जाऊंगा। तो मैंने एक लेक्चर पढ़ा दिया। आज मेरा कौन सा लेक्चर है? दूसरा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? दूसरा। कौन सा लेक्चर है? दूसरा। मैंने पहले लेक्चर में कहाँ तक पढ़ाया है दोस्त? मात्रिक छंद। कहाँ तक पढ़ा था? मात्रिक छंद के प्रकार। क्या बताया था? लास्ट में मैंने बताया था मात्रिक छंद के प्रकार। मात्रिक छंद कितने प्रकार होते हैं? तो मैंने बताया था लास्ट में कि मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं: सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। कौन कौन से? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तीन छंद मैंने बताया था। मात्रिक छंद कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। और उसमें मुझे याद बताना है कि सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन आता है, अर्ध सममात्रिक छंद के कौन कौन अंतर्गत आता है, और विषम मात्रिक छंद के कौन कौन अंतर्गत आता है। तो आज मुझे ये बताना है। तो पहले मैं ये बताया था दोस्त कि सममात्रिक छंद है क्या। क्या मैंने यहाँ पास लिख देता हूँ। मैंने लास्ट में कहाँ तक पढ़ाया था? मात्रिक छंद के प्रकार, भेद भर था। मात्रिक छंद के भेद, यहाँ तक मैंने बताया था। उधर 3 पॉइंट बताया था मैंने यहाँ पास। कौन कौन सा? सममात्रिक। कौन कौन? सममात्रिक छंद, और उसके बाद अर्ध सममात्रिक। क्या? अर्ध सममात्रिक छंद, उसके बाद विषम मात्रिक। कौन सा? विषम मात्रिक। यहाँ तक मैंने बताया था। अब मुझे आज के लेक्चर में क्या बताना दोस्त कि सममात्रिक छंद क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है, विषम मात्रिक छंद क्या होता है। तो दोस्त मैं पहले बताऊंगा कि सममात्रिक छंद क्या होता है। दोस्त क्या सममात्रिक छंद क्या होता है? दोस्त सममात्रिक छंद में क्या होता है? मात्राएं जो हैं कितनी होती हैं? समान होती हैं। कितनी होती हैं? समान, यानी कि जितने चरण होते हैं, जैसे सममात्रिक छंद है कि इसमें जितने चरण होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, 6 होंगे, जितने भी चरण होंगे उसमें क्या होंगी? मात्राएं क्या होंगी? समान होंगी। क्या होगी? समान होगी। क्या होंगी? मात्राएं समान। मान लीजिए पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं? मान लीजिए पहला चरण में कितनी मात्राएं हैं? मान लीजिए 16 है। दूसरे चरण में भी 16। उसके बाद तीसरे चरण में भी 16, चौथे चरण में भी 16। तो यानी कि हर चरण में मात्राएं क्या हो? समान हो, तो उसे क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद। यहाँ इस पता चलता होगा कि सम मीन्स क्या होता है? सम मीन्स क्या होता है? समान। क्या? सम मीन्स समान। मात्रिक मीन्स क्या? मात्रा। मात्रिक मीन्स क्या? मात्रा। सम मीन्स समान, मात्रिक मीन्स मात्रा, यानी कि समान मात्रा, यानी कि हर चरण में मात्रा क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद। अब उसके बाद क्या है? अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक मतलब क्या होता है? अर्ध मीन्स क्या होता है? आधा। क्या? आधा। सम मीन्स क्या? समान। मात्रिक मीन्स क्या? मात्रा। क्या? मात्रा, यानी कि आधा मात्रा समान हो। क्या हो? अर्ध सममात्रिक मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी दोहे या किसी चौपाई में, या मान लीजिए कोई दोहा लिखा है, जैसे मान लीजिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें कितने चरण हो गए? 4 चरण। पहला क्या है? रहीमन पानी राखिए। क्या? रहीमन पानी राखिए। मैं इरेज करके आपको लिख करके समझाता हूँ तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। क्या है? रहीमन। क्या दोस्त? रहीमन। रहीमन पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। क्या है? पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। क्या दोस्त?
मोती मानुष चूर्ण, मानुष दोस्त ऐसे लिख जाएगा, कैसे, ऐसे। तो अब मैं आपको यहाँ पास ये समझाऊंगा कि रहीमन पानी राखे, ये कामा लगा है ना, तो ये कौन सा चरण हो गया, ये इसको पहला चरण बताएंगे। अब उसके बाद बिन पानी सब सुन, ये क्या हो गया, दूसरा चरण। उसके बाद क्या है, पानी गए न उब रहे, यहाँ से और यहाँ तक क्या हो गया, ये तीसरा चरण हो गया। अब ये क्या है, मोती मानुष चूर्ण, ये क्या हो गया, चौथा चरण। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अर्ध सममात्रिक, यानी कि इसमें जो है आधा मात्रा समान होगी और आधा क्या होगी, असमान होगी। जैसे मान लीजिए पहला चरण और क्या, यानी कि विषम विषम, यानी कि ये दो क्या है, सम है, 4 क्या है, सम है, यानी कि 1 क्या है, विषम है, 3 क्या है, विषम है। यानी कि विषम वाले चरण में मात्रा समान हो और सम वाले चरण में मात्रा समान हो। यानी कि ऐसे मान लीजिए इसमें अगर 13 मात्रा है यहाँ से यहाँ तक चरण में, तो यहाँ से यहाँ तक चरण में भी 13 मात्रा होगी। अगर फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ से जो बिन पानी सब शून्य, क्या बिन पानी सब शून्य, यहाँ मान लीजिए कितनी 11 मात्रा है, तो ये मोती मानुष चूर्ण यहाँ भी 11 मात्रा होगी। यानी कि आधा इधर से समान आधा इधर समान, तो इसे क्या कहते हैं, अर्ध सममात्रिक। क्या कहते हैं, अर्ध सममात्रिक। वैसे भी लिखा है, पाप पता चल गया, अर्ध में साधा, सम में समान, मात्रिक में मात्रा, यानी कि आधा मात्रा समान, उसे क्या कहते हैं, अर्ध सममात्रिक। और सममात्रिक मतलब प्रत्येक चरण मात्रा क्या हो, समान हो। अब उसके बाद आते हैं विषम मात्रिक। विषम में क्या होता है दोस्त, अलग अलग, यानी कि हर चरण में क्या हो, मात्रा क्या हो, अलग अलग हो, क्या हो, मात्रा अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, विषम मात्रिक। विषम में क्या होता है, 1 3 5 7 11 13, ऐसा क्या विषम, यानी कि विषम चरण में मात्रा क्या हो, विषम हो। या तो कह दिए कि विषम मात्रा मतलब क्या, मात्रा हर चरण में अलग अलग हो, क्या हो, हर चरण मात्रा अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, विषम मात्रा। यानी मिले जुले ना समान कोई रहे, उसे क्या कहते हैं, विषम मात्रा। लेकिन दोस्त हमको हमारे सिलेबस जानते हो क्या क्या है, ये वाला है, सममात्रिक और सममात्रिक। विषम मात्रिक नहीं, हमको सिर्फ यही दोनों को पढ़ना है, इसको यही दोनों को पढ़ना है। तो मैं दिखा देता हूँ कि सममात्रिक छंद के प्रकार कितने हैं और सममात्रिक छंद के कितने प्रकार है। आज से कोई पूछ ले सममात्रिक छंद के उदाहरण बताइए, क्या सममात्रिक छंद के उदाहरण बताइए, तो आप खीस निकोड़ देते हैं, खीस निकोड़ देंगे, तो क्या मालूम नहीं रहेगा। तो आपको इसे मालूम करना है दोस्त, क्या करना है, मालूम करना है कि सममात्रिक छंद क्या होता है, क्या सममात्रिक छंद क्या होता है, ये इसके अंदर कौन कौन से आते हैं छंद, तो मैं उसको अब बताऊंगा, क्या उसको बताऊंगा कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। आपको खींच नहीं निकोड़ना, आपको पूरा पढ़ के बोर्ड एग्जाम में पूरा 100 में 100 लाना है। कितना, 100 में 100, कितना लाना है, 100 में 100 लाना है। कब लाएंगे, जब आप पढ़े रहेंगे, तब नहीं वहां जाएंगे सिर्फ दांत निकालेंगे और सो गया। क्या करेंगे, दांत निकालेंगे, बगल वाले झांकेंगे, तो बगल वाले भरोसा मत करिए, यहाँ पढ़ के जाइए तब 100 में 100 लाइए, क्या तब 100 में 100 लाइए। क्या लिखाऊंगा, सममात्रिक छंद के क्या उदाहरण, उदाहरण कह दिया, उसके प्रकार कह दिए, उदाहरण लिखेंगे ज्यादा सही रहेगा। क्या सममात्रिक छंद के उदाहरण, सममात्रिक छंद के उदाहरण, इसको हेडिंग बना लीजिए, क्या हेडिंग इसको बना लीजिए। अब मैं ये बताऊंगा इसके कितने उदाहरण हैं, कितने उदाहरण हैं दोस्त, कितने उदाहरण, इसके 6 उदाहरण हैं। कितने उदाहरण हैं, 6। मैं यहाँ पास दिखा देता हूँ सबके, 5 2 3 4 5 6। कितने उदाहरण हैं, 6 है। अब कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3, उसके बाद 4, फिर 5, फिर क्या 6। अब मैं आपको क्या पॉइंट वाइज पॉइंट बताता हूँ, क्या बताता हूँ, पॉइंट वाइज पॉइंट। पहले नंबर क्या है, चौपाई, क्या है, चौपाई। उसके बाद क्या है, गीतिका, क्या है, गीतिका। उसके बाद क्या है, हरि गीतिका। उसके बाद क्या है, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका। उसके बाद क्या है, रोला। उसके बाद क्या है,
आल्हा, फिर क्या है सरसी। ये सब क्या है सममात्रिक छंद के उदाहरण। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सममात्रिक छंद के उदाहरण बताइए तो ये 6 लिखा है, आप कोई बता दीजिए। चौपाई है, गीतिका, हर गीतिका, और क्या है रोला है, आधा है, सरसी है। ये 6 हो गए। अगर आपसे आप कोई पूछ ले कि सममात्रिक छंद क्या होता है तो आपको बता देना है जिसके प्रत्येक चरण में मात्राएं क्या हो समान हो। अब मात्रा निकालना मैं सिखा दूंगा। क्या हो मात्राएं क्या हो समान, उसे क्या कहते हैं सममात्रिक छंद कहते हैं। अब फिर आपसे कोई पूछ ले कि ऐसे मुझे नहीं समझ में आया सममात्रिक छंद क्या बताइए, उदाहरण बताइए। क्या उदाहरण बताइए, तो आप बताएंगे कि चौपाई है दोस्त, क्या है चौपाई बता देंगे, या गीतिका बता दिया, हरे गीत का, या रोला, आला, सरसी, आपको इनमें से कोई ये बता देना है। फिर उसके बाद आपको क्या, अभी चौपाई मैंने बता दें, चौपाई बता दूंगा। फिर आपसे कोई पूछे कि चौपाई सममात्रिक छंद है, बोलना है हाँ। बोलेगा कैसे, तब आपको बताना है इसमें 4 चरण होते हैं या सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, यही क्या है सममात्रिक छंद है। लेकिन मैं ये बताता हूँ कक्षा 10 के सिलेबस में आपको क्या कर दिया है, कक्षा 10 के सिलेबस में आपको दिया है क्या सोरठा, सोरठा दिया है, उसके बाद दिया है रोला, बस आपको ये दोनों कक्षा 10 के सिलेबस में दिया है। और 12 के सिलेबस की बात करें तो क्या है दोहा है, उसके बाद क्या है सोरठा है, उसके बाद क्या है चौपाई, फिर क्या है कुंडलियां, क्या कुंडलियां। कक्षा 12 सिलेबस में ये 4 दिया है, लेकिन 10 के सिलेबस में ये सिर्फ 2 दिया है। तो 10 वालों को सिर्फ 2 पढ़ना है और 12 वालों को कितना पढ़ना है 4 पढ़ना है। कितना पढ़ना है 4 पढ़ना है। तो पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा, 10 में ये दिया है चौपाई दिया है, और क्या रोला, ये रोला क्या है ये 10 में है, ये किस में है 12 में। तो मैं ये सबको नहीं पढ़ाऊंगा, ये सब थोड़ा बड़े लेवल के हैं, कंपटीशन लेवल के। जब मैं टेट की पढ़ाई पढ़ाऊंगा, क्या जब मैं टेट का क्लास स्टार्ट करूंगा तब उसमें पूरा गीत का, हर गीत का, रोला, आल्हा, सरसी, बरवा, उल्ला सब पढ़ाऊंगा। लेकिन इस समय क्या है जितना सिलेबस में उतना पढ़ाऊंगा, नहीं वीडियो लंबा हो जाए, कहेंगे सर ये सब फालतू चीजें क्या पढ़े, नहीं पढ़ना है आपको, बस जितना आपके सिलेबस में बस उतना पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसका मैं पहले अब क्या पढ़ाऊंगा चौपाई, क्या पढ़ाऊंगा चौपाई। कब पढ़ाऊंगा अभी नहीं, कब पढ़ाऊंगा अभी नहीं, अभी तो अर्ध सममात्रिक के उदाहरण दिया है। अब क्या बताऊंगा अर्ध सममात्रिक के उदाहरण, क्या अर्ध सममात्रिक उदाहरण बता देता हूँ, फिर उसके बाद विषम मात्रिक के बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं चौपाई बताऊंगा, रोला बताऊंगा, दोहा, सोठा, कुंडलियां सब बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं अब क्या बताऊंगा अर्ध सममात्रिक, क्या अर्ध सममात्रिक के छंद के उदाहरण, अर्ध सममात्रिक छंद के क्या उदाहरण, क्या है अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण। दोस्त गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या करूंगा अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण। अब इसके उदाहरण कौन कौन है, सममात्रिक छंद के उदाहरण कितने हुए हैं, सममात्रिक छंद के उदाहरण कितने हुए हैं 2, वो 6 कितने हुए हैं 6। अब अर्ध सममात्रिक छंद के कितने उदाहरण हैं, कितने उदाहरण हैं 4, कितने उदाहरण हैं 4। कौन कौन से हैं अर्ध सममात्रिक छंद के ना, अर्ध सममात्रिक छंद के कितने हैं 4, 2, 3, 4। कौन कौन से हैं दोहा, सोठा, इसके बाद क्या है दोहा, सोठा, बरवा, इसके बाद क्या है उल्लाला, क्या है उल्लाला। ये क्या है, ये क्या है अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण। अगर आपसे फिर कोई पूछ ले कि अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है, तो अब मैंने भी बताया कि अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है कि आधी मात्रा क्या हो समान, यानी 2 चरण में मात्राएं समान हो
और 2 चरण में असमान हो, यानी 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। तो मान लीजिए पहले और तीसरे में समान हो, ये दोनों समान हो, और उसके बाद दूसरे और चौथे में समान हो जाए, तो यानी कि आधा समान इधर आधा समान उधर, तो इसको क्या बोलते हैं? अर्ध सममात्रिक। अर्ध में आधा, सम में समान, मात्रिक में क्या? मात्रा, यानी क्या? अर्ध सममात्रिक छंद। क्या कहते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद। तो क्या है? दोहा हो गया, सोटा हो गया, बरवा हो गया, उलाला। अगर आप कोई पूछ ले या तो सममात्रिक छंद का उदाहरण बताइए, तो आपको आंख बंद करके बता देना है चारों में से। या तो सोटा बता दीजिए, या तो दोहा बता दीजिए, या तो बरवा, या तो उलाला। ये सब क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। मान लीजिए कि बरवा में कितने चरण होते हैं, उलाला में कितने चरण होते हैं? मान लीजिए दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में क्या होंगी? मात्राएं समान होंगी, और उसके बाद दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं समान होंगी। इसी तरह इसमें भी होगा। सोठा में क्या होता है कि क्या होता है? पहला और तीसरे में समान होंगी, दूसरे और चौथे में समान होंगे, यानी कि आधा समान होंगी और आधा असमान होंगे, यानी 2 चरण समान होंगे और 2 चरण अलग समान होंगे। ठीक ना? तो क्या होंगे? अर्ध सममात्रिक छंद। क्या होंगे? अर्ध सममात्रिक छंद। अब मैं उसके बाद क्या बताऊंगा? विषम मात्रिक छंद। क्या बताऊंगा? यही पास लिख देता हूँ, आप दोस्त नोट करते चलिए जल्दी जल्दी से। क्या है? विषम मात्रिक। विषम मात्रिक छंद के उदाहरण। ये कितने होते हैं दोस्त? ये सिर्फ 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? कुंडलियां, ये नहीं रहेगा, कुंडलियां। उसके बाद क्या है? छप्पय। क्या है? छप्पय। अगर आज कोई पूछ ले विषम मात्रिक छंद क्या होता है, तो मैंने बताया कि जिसमें क्या हो? मात्राएं क्या हो? अलग अलग हो, यानी समान ना हो, सब अलग अलग हो, वो क्या है? विषम मात्रिक छंद। फिर उसके बाद कोई बोले उदाहरण बताइए, क्योंकि आदमी उदाहरण ज्यादा पूछते, परिभाषा कम पूछता है। ठीक है ना? उदाहरण से उसको समझाना पड़ता है। तो आप बता देना कुंडलियां और छप्पा, ये 2 होते हैं विषम मात्रिक छंद के उदाहरण। दोस्त पहले आप इनमें नोट कर लीजिएगा कि सममात्रिक छंद के उदाहरण, सममात्रिक छंद क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है, इसके उदाहरण, विषम मात्रिक छंद क्या होता है, इसके उदाहरण। तो इसको पहले आप पूरा डिटेल में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं क्या बताऊंगा? चौपाई, डोला, उसका क्या बताऊंगा? दोहा, फिर उसका सोठा। क्या? सोठा। इसमें डाल लीजिए, पहला है, दूसरा, तीसरा, ये क्या है? चौथा है। क्या है? चौथा। यही पास इस तरह, पहला, दूसरा। जल्दी जल्दी आप इसको नोट कर लीजिएगा। आप उसे कौन कौन से पढ़ना है? चौपाई, रोला, दोहा, सोठा। बस आपको 4 पढ़ना है। 4 पढ़ लेंगे, 12 तक आपको काम देगा। तो उसके बाद जब मैं टेट की क्लासेस स्टार्ट करूंगा, जल्दी स्टार्ट करूंगा, तब उसमें मैं पूरा बताऊंगा आधा क्या होता है, सरसे क्या होता है, कुंडलियां क्या होता है, छप्पा क्या होता है, बरवा क्या होता है, उल्लाला क्या होता है, गीत सब क्या है, तमाशा क्या तमाशा। एक सेकंड में सबको पढ़ा दूंगा। क्या एक सेकंड में? बस वीडियो ध्यानपूर्वक देखे रहेंगे तब। तो दोस्त पहले आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा, उसको मैं बताता हूँ। क्या बताता हूँ? जल्दी से नोट करना है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या है? समझाना है। क्या? मुझे ये नहीं देखना कि वीडियो लंबा हो जाएगा, जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ, कोर्स खत्म करना है। बस आपको समझाना है, आपको समझ में आ गया तब मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं ठप। क्या? ठप। तो आप अगर कहेंगे सर समझ में आ गया तो मैं आगे क्यों चलूंगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो पढ़ाता हूँ। अगर ऐसे मान लिया कि 1 घंटा पढ़ा दिया, क्या 1 घंटा वीडियो बना दिया, तो दोस्त खोलेंगे यूट्यूब चैनल पर, बाप रे, छंद 1 घंटा 15 मिनट, उसमें जानते हो एक घंटा 15 मिनट का है, उसमें से 15 मिनट नहीं देखते। क्या 15 मिनट नहीं देखते? कहेंगे वो इतने टाइम का नहीं देखेंगे। और वही मान लीजिए अगर आधा घंटा का आ गया तो उसको देख लेंगे। क्या देख लेंगे? तो यानी कि थोड़ा थोड़ा अगर आप समझेंगे तो क्या है, आप पार कर जाएंगे। अगर एक ही दिन मार पूरा पढ़ डालेंगे तो वो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो आप धीरे धीरे समझिए, अभी आपके पास टाइम बहुत है। क्या है? टाइम आपके पास बहुत है। वैसे भी ग्रामर में हिंदी में निकाल दिया हूँ, 1-2 टॉपिक बचे हैं, बस हो गया। जैसे क्या है? तद्भव है, तत्सम है, उसके बाद 12 में क्या है? कारक है। क्या है? 12 में क्या है? कारक है। यही 2 टॉपिक बचा है, बाकी सब क्या है? तो तभी एक पर्यायवाची में वीडियो लेकर के क्या पर्यायवाची का।
तो पहले इतना आप नोट कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसको इरेज करके क्या बताऊंगा, चौपाई। क्या बताऊंगा, चौपाई। चौपाई। आप लोग रामायण पढ़ते हैं दोस्त? रामायण पढ़ते हैं या नहीं? अगर आप रामायण पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे चौपाई आता है। क्या चौपाई? इसमें क्या होता है, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने, 4। और फिर उसी में दोहा आ जाता है, मंगल भवन या मंगल हारी इंद्रवंश दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरज संभारी हर अनुनाथ मम संकट भारी। ये सब क्या है दोस्त, दोहा है। क्या है, दोहा है। तो आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें सब दिया है। क्या सब दिया, रोला मिलेगा, दोहा मिलेगा, चौपाई मिलेगा, सोठा मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन आप ध्यान नहीं देते, बस पढ़म पढ़ काम खत्म। तो दोस्त मैं पहले क्या बताऊंगा, चौपाई। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको क्या पढ़ाऊंगा, चौपाई भर बता दूंगा। उसके बाद क्या बचेगा, दोहा, सोठा, रोला मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। नहीं आपको ज्यादा पढ़ा दूंगा तो आप सब फाउल जाने लगे। क्या फाउल? तो मैं क्या बताऊंगा, चौपाई। बताऊंगा चौपाई। दोस्त चौपाई क्या है, चौपाई कैसा छंद है, चौपाई कैसा छंद है मैंने लिखाया था। क्या लिखा था, यह सममात्रिक छंद है। क्या है, सममात्रिक छंद है। ये आपको पहला पॉइंट मालूम हो गया। उसके बाद सममात्रिक छंद है, इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण कितने कितनी मात्रा होती हैं, 16-16। कितने कितने, 16-16। अब क्या है, तो देखिए प्रत्येक चरण में 16-16 होती हैं। ये नहीं कि पहले में 16 हो, दूसरे में 14 हो, तीसरे में 18 हो जाए। क्या है, सब में समान है। 4 चरण है, सब में क्या है, 16-16 है। तो क्या है, समान है, इसीलिए ये क्या है, सममात्रिक छंद है। सब में समान मात्राएं, यानी मात्राएं हर चरण क्या हो, समान हो, से क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं। तो ये कैसा है, सममात्रिक छंद है। बस आपको यही लिखना है कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण 16-16 मात्राएं होते हैं। बस हो गया, यही क्या है, चौपाई है। क्या है, चौपाई। दोस्त छंद में जो है परिभाषा बहुत आसान होती है, लेकिन क्या है, उदाहरण और उस पर मात्रा निकालना बहुत कठिन हो जाता है। क्या, उदाहरण बताना, उसका उदाहरण मान लीजिए बता देंगे, मंगल भवन मंगल हरिया रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब लप बोलते हैं दोस्त को जल्दी जल्दी लफ्ज़ की तरह, लेकिन ये है, इसको एक एक अच्छा ध्यान रखना चाहिए कि रहीमन कैसे लिख जाएगा, पानी राखिए कैसे लिख जाएगा, उबरे कैसे लिख जाएगा। तो आपको एक एक अक्षर, एक एक मात्रा ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा, तुरंत मात्रा गड़बड़ा जाएगी। हाय ये सोठा बन जाएगा दोहा, हाय चौपाई बन जाएगा रोला। तो आपको क्या करना है, उदाहरण भले आप एक याद करिए, क्या एक याद करें, लेकिन उसमें यह ध्यान रखिए कहाँ पास बिंदु लगी है, कहाँ पास चंद बिंदु लगी है, कहाँ पास ए की मात्रा लगी है, कहाँ पास ओ की मात्रा लगी है, कहाँ पास बड़ा आ है, कहाँ पास छोटा आ है। ये सब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या करना है, ध्यान रखना है। कहाँ पास कट अक्षर है, यहाँ पास कैसी मात्रा लगेगी, ये सब आपको ध्यान रखना। बाकी क्या है, इसकी परिभाषा बहुत आसान होती है। जैसे मैं परिभाषा इसकी लिखा देता हूँ। पहले क्या लिखाऊंगा, यह सममात्रिक छंद है, सीधी बात है। क्या, यह सममात्रिक छंद है। ये पहला पॉइंट हो गया, यह सममात्रिक छंद है। अब उसके बाद क्या लिखाएंगे, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होती हैं, 16-16। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। बस यही क्या है, इसकी ये परिभाषा हो गई। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16। बस ये क्या हो गई, इसकी परिभाषा। कहेंगे सर ये तो आसान है,
हाँ ये तो आसान है, लेकिन अभी क्या उदाहरण लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा। क्या पहाड़ हो जाएगा। लेकिन क्या है, मैंने आपको समझा दिया है कि कौन सी ह्रस्व मात्रा होगी, कौन सी दीर्घ मात्रा होगी, कौन सी मात्रा छोटी है, कौन सी मात्रा में बड़ी लगाएंगे, कौन सी मात्रा एक मान जाए, कौन सी दो। मैंने पहले भी लेक्चर में मैंने इसको बता दिया है। तो क्या है, अगर आप पढ़े होंगे तो मात्रा आराम से निकाल लेंगे। बस इसका उदाहरण आप भले ही एक याद रखिए, लेकिन मात्रा बेहतरीन से निकालिए। शब्दों की एक अक्षर वर्ण मात्रा पकड़िए कैसे क्या होता है। तो पहले आप परिभाषा का परिचय, तो उसको हम क्या लिखाऊंगा, उदाहरण। क्या लिखाऊंगा, उदाहरण। क्या लिखाऊंगा, उदाहरण। उदाहरण जैसे क्या है दोस्त, निरख सिद्धि साधक अनुरागे। क्या है, निरखी सिद्धि साधक अनुरागे सहज स्नेह। क्या, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। क्या, अचर सचर चर अचर करत को। इसमें कितने चरण हो गए, 4 चरण। कितने चरण हो गए, 4 चरण। अब इसमें जब हम मात्रा निकालेंगे तो प्रत्येक चरण कितने कितनी मात्राएं होना चाहिए, 16 कितने कितने 16 मात्राएं होनी चाहिए। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, दिखाता हूँ अब। क्या, इसकी क्या उदाहरण दिखाता हूँ। निरख सिद्धि, निरख सिद्धि साधक, निरख सिद्धि साधक अनुरागे सहज स्नेह। यहाँ पास चंद बिंदी लगेगी। अगर सिर्फ एक बिंदी लगाएंगे आप तो 2 मात्रा हो जाएगी, लेकिन चंद बिंदी लगाएंगे तो 1 मात्रा हो जाएगी। यही कि आपको क्या मात्राएं ध्यान में रखना है। क्या, यही मात्राएं ध्यान रखना है, नहीं तो रहेगा चौपाई मार देंगे सोठा। क्या रहेगी, चौपाई मार देंगे सोठा। तो क्या है, निरख सिद्धि साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहन लागे। सराहन लागे। उसके बाद क्या है, होत न भूतल, होत न, क्या है, निरख सिद्धि साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव, होत न भूतल भाव भरत को, भरत को। उसमें क्या है, अचर सचर चर, अचर सचर चर अचर करत को, अचर करत को। ये क्या है, चौपाई। ये क्या है, उदाहरण है। इसमें कितने चरण हो गए, 4 चरण हो गए। देखेंगे ये कौन सा है, इसमें कितने चरण हो गए दोस्त, 4 चरण। कितने चरण हो गए, 4 चरण। कितने, 4 चरण। ये कौन सा चरण है, ये पहला है। ये क्या है, दूसरा है। ये क्या है, तीसरा। ये क्या है, चौथा। अब मैंने बताया था यह सब मात्रिक छंद है, तो इसमें कितने कितनी मात्रा होंगी, 16 मात्राएं। कितने कितनी मात्रा होंगी, 16 मात्राएं। चलिए अब इसकी मात्रा निकालते हैं। मैंने मात्रा निकालना सिखा दिया था कि ह्रस्व मात्रा क्या है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। उसके बाद क्या है, आधा अक्षर। जैसे मान लीजिए क्या है, मृत्यु, मृत्यु आ गया। तो ये जो कट अक्षर है ये 1 मात्रा होगी, और ये पूरा अक्षर है ये 1 मात्रा होगी। तो इस तरह से जब दोनों मिलाएंगे तो ये 2 मात्रा हो जाएगी। और मैंने क्या बताया था, छोटे वाली मात्रा में ये चंद बिंदु, ये क्या है, छोटा। अब और मैंने ह्रस्व में यानी कि दीर्घ में क्या बताया था, गुरु वाले में बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ, अन, आहा। ये क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, क्या बताया था, वो दीर्घ बताया, दीर्घ मात्रा है। तो वही बात को आपको ध्यान में रख के यहाँ पास आप क्या निकालेंगे, मात्रा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मात्रा। बस यहीं पास आपको कठिन होता है, बस कोई भी लड़का होता है बच्चा, यहीं पास उसको कठिन लगता है मात्रा निकालने में। बाकी इसका परिभाषा आसान होता है, परिभाषा का आसान हो, लेकिन क्या मात्रा निकालने में दिक्कत हो जाएगी। अब चलिए इसकी मात्रा निकालते हैं। ना में किसकी मात्रा लगी है, ना में किसकी मात्रा लगी है, यहाँ पर देखेंगे क्या, ना में किसकी मात्रा लगी है, छोटी ई की।
किसकी लगी है? छोटी ई की। किसकी लगी है? छोटी। छोटी ई क्या है? छोटी मात्रा है, तो कितनी गिनती होगी इसकी? एक। क्या? एक। और उसका रा क्या है? छोटा मात्रा लगा इसमें, रा में क्या है? छोटा है, तो एक मात्रा। खा में किसकी मात्रा लगी है? छोटी ई की, तो एक मात्रा। क्या? एक मात्रा। इस तरह से निरख में कितना हो गया? 3 मात्रा। अब सा में किसकी मात्रा लगी है? छोटी ई की। किसकी मात्रा लगी? छोटी। छोटी यानी कि ह्रस्व है, दीर्घ है, तो कितनी मात्रा? एक मात्रा। कितनी मात्रा? एक मात्रा। लेकिन अब हाँ यहाँ पास ध्यान रखना है, ये देखिए इसमें आधा धा लगा है। क्या? आधा धा। निरख सिद्धि क्या लगा है? आधा धा। तो आधा धा के पहले एक मान लीजिए, उस बाद आधा दा मान लीजिए। क्या? दा का मान लीजिए। दा में छोटी की मात्रा लगी, तो छोटी लगी ही, तो क्या होगा? एक मात्रा। तो ये एक मात्रा लिख दीजिए। क्या? एक मात्रा लिख दीजिए। उस बाद क्या? साधक। सा में किसकी मात्रा लगी है? बड़ा आ की। किसकी? बड़ा आ की। तो क्या हो गया? दीर्घ हो गया। और दीर्घ की कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं। 2 का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है। उसके बाद धा है। धा में किसकी मात्रा लगी है? छोटा आ की। छोटा धा है, तो कितनी मात्राएं इसकी गिनी जाएगी? एक मात्रा। उसके बाद क्या है? का है। क्या है? का है। का कैसा है? छोटा का है। का कैसा है? छोटा का है, तो कितनी मात्राएं होगी? एक मात्रा। उसके बाद क्या है? अनुरागे। छोटा है, एक मात्रा। ना है, ना में छोटा ऊ की मात्रा लगी है, तो दीर्घ है, वो क्या है? ह्रस्व है। क्या है? ह्रस्व है। क्या है? ह्रस्व। तो कितनी मात्राएं होगी? एक। कितनी? एक। उसके बाद रा में किसकी मात्रा लगी है? बड़ा आ की। कितने? किसकी मात्रा लगी है? बड़ा आ की। बड़ा आ क्या है? दीर्घ है, तो कितनी मात्राएं होगी? 2 मात्रा। उसके बाद गा में किसकी मात्रा लगी है? एक की। किसकी मात्रा लगी है? ए से एड़ी। किसकी? ए से एड़ी। तो कितनी मात्राएं? ये क्या है? दीर्घ है। क्या है? दीर्घ है, तो इसकी कितनी मात्राएं गिनी जाएगी? 2 मात्राएं। क्या? 2 मात्राएं। अब आप इसको गिनेंगे तो 16 होगी। कितने? 16। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्रा हो गए? 16 मात्रा। कितने? 16 मात्रा। कौन से चरण में? पहले चरण में। पहले चरण कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। अब इस तरह दूसरे में निकालेंगे, तीसरे में निकालेंगे, चौथे में निकालेंगे। अगर सब में 16 आ जाएंगे तो समझ लीजिए कि यह सममात्रक छंद है। अब मात्रा निकालने में आपको कहीं पास क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी कौन से चरण का निकालेंगे? दूसरे चरण का। कौन से चरण का? दूसरे चरण का निकालेंगे। चलिए इसके निकालेंगे। सा में किसकी मात्रा लगी है? छोटा की, तो एक। हा में छोटा की, एक। ज कैसा है? छोटा है, एक। सा कैसा है? छोटा है, एक। ना में किसकी मात्रा लगी है? एक ही। क्या है? दीर्घ है, दीर्घ की 2। हा क्या है? छोटा है। किसकी मात्रा लगी है? छोटा ऊ की। एक है मात्रा। उसके बाद चंद बिंदु क्या है? ये भी ह्रस्व है, यानी छोटा है। मैंने बताया था चंद बिंदु में एक मात्रा गिनी जाती है। तो यहाँ पास हा छोटा, छोटा ऊ की मात्रा ये भी छोटा, ये चंद बिंदु ये भी छोटा, तो ऐसे कितनी मात्रा गिन जाएगी? एक मात्रा। कितनी? एक। अब क्या है? सराहन है। सब किसकी मात्रा? छोटा की, छोटा सा है, तो कितनी? एक। बड़ा रा है, बड़ा है तो 2। छोटा हा है, एक। छोटा ना है, एक। उसके बाद बड़ा ला है तो 2। गा में एक ही मात्रा लगी है, तो कैसा हो गया? दीर्घ 2। अब इस तरह से इसको गिनिए कितनी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखिए मिल गया, मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया? कितनी मात्रा मिल गई? 16 इसमें, 16 इसमें। 2 चरण का निकाल लिया, कितने हो गए? 16 16। अब इसी तरह क्या निकालेंगे? तीसरे चरण की। तीसरे चरण में क्या है? हा में किसकी मात्रा लगी है? ओ की। तो कैसा मात्रा है? दीर्घ है। दीर्घ यानी कि बड़ा है, तो कितनी मात्रा? 2 मात्रा। ता कैसा है? छोटा है, 1 मात्रा। ना कैसा है? छोटा है, 1 मात्रा। भा में किसकी मात्रा लगी है? अब बड़ा ऊ की लगी है। किसकी लगी है? बड़ा ऊ, यानी कि दीर्घ ऊ है। क्या है? दीर्घ ऊ है, यानी कि बड़ा है, तो कितनी मात्रा? 2 मात्रा। 2 की मात्रा कैसे चिन्ह? ए। ता कैसा है? छोटा है, 1। ला कैसा है? छोटा है, 1। भा कैसा है? बड़ा भा। क्या? बड़ा भा। कितनी मात्रा? 2। ये क्या है? छोटा ऊ। छोटा ऊ की कितनी मात्रा? 1।
छोटा भा है एक, छोटा रा है एक, छोटा ता है एक। का में किसकी मात्रा लगे है? ओ की। तो कैसा है? दीर्घ है 2। इस तरह से इसकी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 पा गए। क्या? लगाओ और पाओ। क्या? लगाओ और पाओ। तो लगा दिया हमने। अब क्या कर रहे हैं? पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पा रहे हैं। तो 3 चरण की मात्रा निकाल लिया। 16 16 आ गई। मजा आ रहा है निकालने में ना? हाँ मजा आ रहा है। अब क्या? चौथे चरण देख लेते हैं। इसी तरह मात्रा निकालना है। छोटा आ है 1, छोटा चा है 1, छोटा रा है 1, छोटा सा है 1, छोटा चा 1, छोटा रा है 1, छोटा चा 1, छोटा रा 1, छोटा आ 1, छोटा आ 1, छोटा रा 1, छोटा का 1, छोटा रा 1, छोटा ता 1। का में किसकी लगी है? ओ की। दीर्घ है 2। अब इस तरह इसको गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 16। कितने? ये देखिए 16। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चौपाई में कितने चरण? 4 चरण। कितने चरण? 4 चरण। प्रत्येक चरण में कैसी मात्रा? 16 16 मात्राएं। कैसी मात्राएं? 16 16 मात्राएं। कैसी मात्राएं? 16 16 मात्राएं। इस तरह से आपको मात्रा निकाला जाता है। क्या? इस तरह से आपको मात्रा निकाला जाता है। दोस्त आप मात्रा निकालना सीख गए होंगे। तो इसी तरह से अब क्या करना है? दोहा पढ़ना है, सोठा पढ़ना है, रोला पढ़ना है। अब आज की वीडियो में मैं यहीं तक आपको एक चौपाई बता दिया हूँ। अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, यानी तीसरा लेक्चर लेकर के आऊँगा, तो मैं तीनों बताऊंगा। सोठा रोला दोहा तीनों बताऊंगा। तो आप मात्रा निकालना बहुत बेहतरीन से मैं आशा करता हूँ कि आप सीख गए होंगे। क्यों सीख गए हैं? क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि ह्रस्व मात्रा क्या है और गुरु मात्रा क्या है, दीर्घ क्या है, लघु क्या है, मैंने बता दिया था आपसे। क्या बता दिया? तो इसलिए क्या हो गया? आसान हो गया। और मात्रा निकालने में क्या बहुत मजा आती है। क्या? बहुत मजा आती है। कब मजा आती है? जब आप सीखे रहेंगे तब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आपको इसे बेहतरीन से यानी कि अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। क्या? इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं कल की वीडियो में लेकर के आऊँगा। क्या लेकर के आऊँगा? कल के वीडियो में। कल के वीडियो में क्या क्या पढ़ाऊँगा? दोहा, उसके बाद सोठा, उसके बाद रोला। इसमें चौपाई में ज़्यादा टाइम से लगा क्योंकि आपको मात्रा निकालना नहीं सिखाया था। मैंने सिर्फ बता दिया था। लेकिन आप क्या सीख गए होंगे। तो दोहा, सोठा, रोला 10 20 30 यानी कि क्या 25 मिनट में आप ये तीनों चला जाएगा। क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा बता नहीं रहेगा। बस आप आखिर मुझे बस मेरा सीधे साधा कर रहा है, बस निकाल देंगे काम खत्म। आँख बंद करके, कैसे? आँख बंद करके आप निकाल लेंगे क्योंकि पहले आप सीख गए हैं। क्या? सीख गए हैं। दोस्त चलिए मैं आज की वीडियो यहीं तक रोकता हूँ। और उसके बाद क्या करूँगा? नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। फिर उसके बाद क्या करूँगा? कंटिन्यू करेंगे। दोस्त आप पढ़ते लिखते रहिए क्योंकि स्कूल खुल गया है। आपको क्या कितना नंबर लाना है? 100/100। कितना लाना है? 100/100। कितना लाना है? मैंने आपसे पहले ही बताया था। कितना लाना है? 100/100। कब लाएंगे? जब मेरे इस इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के चैनल पर जुड़े रहेंगे तब। क्या? जुड़े रहेंगे तब। नहीं जुड़ेंगे तो मैं ये आशा नहीं करता कि आपका 100 में 100 आ जाएगा। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ अगर इस पर जुड़े रहेंगे तो 100 में 100 आएगा। और अपने दोस्तों तक ये उम्मीद है कि आप शेयर करिए क्योंकि आपके दोस्त भी 100 में 100 ला सकें। कितना? 100 में 100 ला सके। और कमेंट करा करिए दोस्त। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, बस देख लेते हैं बस हो गया। तो आप कमेंट करा करिए, लाइक करा करिए। आपको कहाँ पास प्रॉब्लम है वो बताया करिए। और मेन खास बात ये है कि मैं अब हर संडे को लाइव क्लास लेता हूँ। क्या लेता हूँ? लाइव क्लास लेता हूँ हिंदी व्याकरण का। जो पढ़ा चुका हूँ उसी का एक वीडियो में क्या करता हूँ? रिवीजन करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपकी संडे को मेरी एक लाइव क्लास हो गई, उसमें क्या बताया था? संधि बताया था। लेकिन अब जो संडे आएगा 16 तारीख को, उसमें मैंने क्या बताऊंगा? अलंकार बताऊंगा। क्या बताऊंगा? अलंकार बताऊंगा।
6-7 अलग क्या बताऊंगा, एक वीडियो में पूरा मार्क्स साफ कर दूंगा। क्या साफ कर दूंगे और बेहतरीन समझ में आएगा। वहाँ पास जब ढेर लोग जुड़े रहते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन जब कम लोग जुड़े रहते हैं बहुत कम समझ आया है, कैसे बहुत कम समझ में आता है। तो मेरी यही उम्मीद है कि अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनसे जुड़वाइए। आप कहीं पास प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए, मैं सब कमेंट का सलूशन देता हूँ। क्या करता हूँ, सलूशन देता हूँ। चलिए दोस्त, टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए मैं आज की वीडियो यहीं तक रखता हूँ। अब ये मेरा क्या रहा है, दूसरा लेक्चर रहा है, उसमें हम क्या लेक्चर लेकर के आऊँगा, तीसरा लेक्चर। उसके बाद क्या, छंद समाप्त। क्या, छंद समाप्त। तो चलिए दोस्त, मैं आज की वीडियो यहीं तक रखता हूँ। लेकिन ये खास बात यह है कि आप संडे को क्लास में लाइव में 1 बजे जुड़ा करिए। हर संडे को 1 बजे लाइव क्लास में जुड़ा करिए और अपने भाई बहन, बड़े भाई बड़े बहन को बता दिए कि टेट की क्लास शुरू होने वाली है। जल्दी से जल्दी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करिए और क्लास को परमानेंट लीजिए। और लाइव क्लास में उसमें भी लूँगा। क्या, लाइव क्लास में उसमें भी लूँगा और ऐसे भी वीडियो बना के डालता रहूँगा, ऐसे भी वीडियो बना के डालता रहूँगा। उस बाद लाइव क्लास लूँगा। तो सबको बता दी जल्दी जल्दी से कि लाइव जुड़िए हर संडे को। उस बाद टेट की क्लास चालू करिए। हिंदी में इस तरह बताऊँगा कि टेट ही नहीं, कोई मान लीजिए इंडिया के लड़का है, एयरफोर्स का है, आर्मी का है, अग्निवीर का है, पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो हिंदी दोस्त व्याकरण क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, व्याकरण सेम होती है। तो मैं पूरा व्याकरण पढ़ाऊंगा, वो चाहे जिसकी तैयारी कर रहा हो, पुलिस की, एयरफोर्स की, अग्निवीर की और किसकी, और जैसे आर्मी की है और टेट की है, सुपर टेट की है, तो मैं सबकी तैयारी कराऊंगा। बस क्या, व्याकरण सेम होती है। बस क्या है, सबको बता दिए कि चैनल पर जुड़िए। क्या, जुड़िए, आपको पूरा मार्क्स दिलाया जाएगा। और आप कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए। तो चलिए दोस्त, मैं आपकी वीडियो यहीं तक रखता हूँ, नहीं ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच।